तो मेरा टॉपिक है वो है वुचेरेरिया बैंक्रप्टी, जिसका अर्थ होता है फाइलेरियल वर्म। ठीक है, ये जो फाइलेरियल वर्म होता है वुचेरेरिया बैंक्रप्टी, ये फाइलम एस्के हेलमिंथीज या नीमेटोडा का पैरासाइट होता है। फाइलम एस्के हेलमिंथीज या नीमेटोडा का पैरासाइट होता है, जिसका अर्थ होता है राउंड वर्म, ठीक है, या थ्रीड वर्म यानी सूत्रकृमि या गोल कृमि। सूत्रकृमि या गोल कृमि किसका अर्थ है? फाइलम एस्के हेलमिंथीज का, या उसी का एक और नाम है नीमेटोड। उसी का एक एंडोपैरासाइट होता है वुचेरेरिया बैंक्रप्टी। ये कैसा होता है? ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। और एंडोपैरासाइट मतलब ये बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में सर्वाइवल नहीं है, बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर रहा है, इसीलिए क्या है, ये एंडोपैरासाइट है। और डाइजेनेटिक का मतलब होता है इसका लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होता है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन ब्लड एंड सेकेंडरी होस्ट फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये ह्यूमन ब्लड के कहां पे होता है? लिम्फ नोड्स में होता है और लिम्फ वेसल्स में होता है। ये ह्यूमन के लिम्फ वेसल्स में या लिम्फ नोड्स में जाके वहां का जो सर्कुलेशन होता है, लसिका वाहिनियां, लसिका जो ग्रंथियां होती है, लसिका गांठें होती है, उसके सर्कुलेशन को बाधित कर देता है, उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। जब अवरुद्ध कर देगा तो क्या होगा? जो पैर है वो स्वेलिंग होने लगता है और हाथी के जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए इसका नाम है फाइलेरेसिस या एलिफेंटिएसिस। इसीलिए इसका नाम है एलिफेंटिएसिस डिजीज या फाइलेरेसिस डिजीज। और इसके लार्वा का क्या नाम है? माइक्रोफाइलेरी लार्वा। इसके लार्वा का नाम है माइक्रोफाइलेरी लार्वा। यानी इसका डेवलपमेंट कहां से हुआ है? लार्वा से डेवलपमेंट हुआ है। लार्वा क्या होता है? किसी एनिमल का हुआ इनिशियल डेवलपमेंट, प्राइमरी डेवलपमेंट। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो वुचेरेरिया बैंक्रप्टी का लार्वा है, माइक्रोफाइलेरी लार्वा है, ये इनडायरेक्टली डेवलप हुआ है। इनडायरेक्टली का मतलब पहले ये इनिशियल स्टेज में इसका जन्म हुआ, इसके बॉडी पार्ट उतना ग्रो नहीं थी। कुछ समय बाद पानी में या किसी अदर सरफेस में, एयर में रहकर किसी सरफेस से चिपक कर एनिमल के बॉडी में ग्रो किया। उसके बाद पहले मॉस्किटो में आया, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में आया। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब किसी ह्यूमन ब्लड सक करती है तो ह्यूमन ब्लड में चला जाता है इसका पैरासाइट, जिसका नाम क्या है? वुचेरेरिया बैंक्रप्टी। ठीक है, तो वुचेरेरिया बैंक्रप्टी की एक खास बात यह है कि इसका टेस्ट हम रात में करते हैं। रात में इसका टेस्ट बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसका पैरासाइट जो होता है, दिन में जब हमारी बॉडी एक्टिव होती है तब इसका पैरासाइट दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब रहता है, लेकिन वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं रहता, वो लिम्फ नोड्स में, लिम्फ वेसल्स में ये वहां पे छिपा होता है। इसीलिए वुचेरेरिया बैंक्रप्टी यानी फाइलेरियल वर्म जिसको डिजीज हुआ है, उसका डायग्नोसिस जब हम लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं, तो रात्रि में ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि व्यक्ति रिलैक्स मूड में रहता है, उसका सर्कुलेशन रेट जो होता है वो आपका कम होता है। इसी वजह से क्या होता है, वो आसानी से ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, दिखाई दे जाता है। इसीलिए वुचेरेरिया बैंक्रप्टी जो लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स में होता है, वो आपका जनरली माइक्रो होने के नाते, मतलब कहने का मतलब लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स क्या है? ये ब्लड वेसल से भी छोटा है। ठीक है, ब्लड वेसल से भी छोटा होगा तो माइक्रो रहेगा, पैरासाइट भी छोटा रहेगा, दिखेगा नहीं। इसीलिए इसका रात में टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स में जो छिपा रहता है पैरासाइट, वो ब्लड में आ जाता है और आसानी से हम टेस्ट कर सकते हैं इसका। और देखिए, डिजीज में आपको मैंने बताया कि लार्वा में माइक्रोफाइलेरी लार्वा है। ठीक है, एंडोपैरासाइट होता है, मैंने आपको बताया ही। एक चीज इसमें एक विशेष है कि अगर आप इसका सिम्टम देखेंगे वुचेरेरिया बैंक्रप्टी एलिफेंटिएसिस का, तो प्राइमरी स्टेज में व्यक्ति को बुखार आता है। ठीक है, बुखार आने के बाद क्या होता है, इसके मेंटल डिप्रेशन हो सकता है और बॉडी में वीकनेस आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब ये हैवी इंफेक्शन कॉज करेगा, ठीक है, हैवी इंफेक्शन में क्या होता है, हमारे लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ नोड्स में क्या होता है, सूजन आ जाता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि पैर में ही होता है, हाथ में भी होता है, लेकिन जो पैर में अधिकतर होता है, क्योंकि फीमर में मांसपेशियों के नंबर सबसे ज्यादा है, वहां पे ये डिजीज कॉज करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा।